नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के सबसे पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन यानी गोवा की एक शानदार सफर पर। देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है गोवा में जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। गोवा का प्लान बनाते वक्त सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, मन में पार्टी और धूम धड़ाका है या फिर सुकून और नेचर के बीच खो जाने का इरादा है। क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब तय करेगा कि गोवा का कौन सा रूप सामने आने वाला है। गोवा की यात्रा को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए हमने इस पूरी जानकारी को 6 हिस्सों में बांट दिया है। हम गोवा के 2 अलग-अलग चेहरों को देखेंगे, साउथ के जबरदस्त वाटरफॉल से लेकर नॉर्थ के हलचल भरे बीच तक। और हाँ, पुराने किलों और शहर की रौनक को भी नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले सबसे जरूरी फैसला। देखिए, गोवा सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये असल में 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। और किसी की भी ट्रिप का पूरा मजा इसी बात पर निर्भर करता है कि वो इन दोनों में से कौन सी दुनिया को चुनते हैं। तो मामला एकदम साफ है। अगर किसी को चाहिए खूब सारी भीड़, जोरदार पार्टियां और चहल पहल, तो नॉर्थ गोवा ही सही जगह है। लेकिन अगर कोई चाहता है सुकून, शांति और बस नेचर के करीब रहना, तो समझ लीजिए साउथ गोवा बाहें फैलाए इंतजार कर रहा है। तो चलिए पहले चलते हैं साउथ गोवा की शांत वादियों की तरफ, जहां कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जो होश उड़ा देता है, दूध सागर वाटरफॉल। जरा इसकी ऊंचाई देखिए, पूरे 1017 फीट। ये भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में से एक है। मतलब जब ये ऊपर से गिरता है ना, तो दूध के सागर जैसा ही लगता है। और हाँ, इसे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। बिल्कुल, ये वही मशहूर झरना है जिसे चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में ट्रेन के पीछे से देखा होगा। यहाँ पहुंचकर भी एडवेंचर कम नहीं होता। जीप सफारी से घने जंगल के बीच से गुजरने का मजा ही कुछ और है, या फिर ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। एक अंदर की बात, कोशिश करें कि सुबह सुबह पहुंच जाएं, ताकि भीड़ भाड़ से बचकर झरने के ठंडे पानी में तैरने का पूरा मजा लिया जा सके। अच्छा, अब साउथ की शांति से निकलते हैं और नॉर्थ गोवा की एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ हर बीच की अपनी एक अलग वाइब है। चलिए देखते हैं कि कौन सा बीच किसके लिए बेस्ट है। ये रही एक छोटी सी बीच चीट शीट। अगर चट्टानों के बीच से सनसेट देखना है और बढ़िया फोटो खिंचवानी है, तो वेगेटर जाइए। अगर कोई असली पार्टी एनिमल है, तो बागा की टिटूज लेन से बेहतर कुछ नहीं। वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना है, तो केलंगुट पहुंच जाइए। और अगर कुछ अलग, थोड़ा बोहेमियन टाइप का माहौल चाहिए, जहां फायर डांस और अनोखी शॉपिंग हो, तो अराम्बोल बेस्ट है। गोवा सिर्फ बीच और पार्टियों के बारे में नहीं है। चलिए अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और गोवा के उन ऐतिहासिक किलों को देखते हैं, जहां से आज भी नज़ारे क्या खूब दिखते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है उस किले का जिसे शायद हर कोई जानता है, चापोरा फोर्ट। अरे हाँ, वही अपना दिल चाहता है वाला फोर्ट। एक बात गांठ बांध लीजिए, यहाँ का सनसेट मिस नहीं करना है। दोपहर में करीब 3-4 बजे तक पहुंच जाएं, एक अच्छी सी जगह पकड़कर बैठें और बस उस जादू का इंतजार करें। हमारा अगला स्टॉप है अगवाड़ा फोर्ट। और जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? यहाँ पर एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस खड़ा है, जो आज भी काम कर रहा है। और यहाँ अंदर जाने का खर्चा सिर्फ 25 रुपए। बस इतने में अरब सागर का वो जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलता है, जो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अच्छा, बीच और किलों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गोवा में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। चलिए अब यहाँ के पुराने चर्च, शहर की गलियों और थोड़े एडवेंचर की दुनिया में गोता लगाते हैं। ओल्ड गोवा की गलियों में तो जैसे इतिहास सांस लेता है। यहाँ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे हैं। ठीक सामने पुर्तगाली आर्ट और हिस्ट्री का म्यूजियम है, और थोड़ा आगे सेंट ऑगस्टीन टावर के खंडर आपको पुराने जमाने में ले जाएंगे। गोवा की राजधानी पणजी भी कम नहीं है। पणजी चर्च की मशहूर सीढ़ियों पर फोटो तो बनती है। फिर फॉन्टेनहास के रंग बिरंगे पुर्तगाली घरों के बीच घूम सकते हैं, या मिरामार बीच से डॉल्फिन देखने जा सकते हैं। और हाँ, यहाँ के शानदार कैसीनो और रिवर क्रूज भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और अगर किसी के अंदर का एडवेंचर कीड़ा जाग रहा है, तो गोवा उसे भी शांत कर सकता है। नॉर्थ गोवा के मायम में 70 मीटर की बंजी जंपिंग है हिम्मत? तो हमने गोवा के लगभग हर रंग को देख लिया है, पार्टी से लेकर शांति तक, इतिहास से लेकर एडवेंचर तक। अब बस ये तय करना है कि किसी के लिए परफेक्ट गोवा कौन सा है। तो फैसला एक बार फिर वहीं आके रुकता है। एक तरफ है नॉर्थ गोवा, जोश, एक्शन और पार्टियों से भरा हुआ,
और दूसरी तरफ है साउथ गोवा, एकदम शांत, सुकून भरा और नेचर के करीब। तो अब सवाल यही है, दिल किस गोवा के लिए धड़क रहा है? पार्टियों से गुलजार नॉर्थ या फिर सुकून देने वाला साउथ? चॉइस आपकी है।